चलिए दोस्तों, हम आपके लिए लेके आए हैं एक और नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे नवंबर के महीने में मिलने वाले अपकमिंग मोबाइल के बारे में। तो अगर आप भी नवंबर के महीने में कोई नया मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि जितने भी टॉप ब्रांड हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में शामिल किया है और जो भी नवंबर में मोबाइल आएंगे उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। जिस प्रकार से रियलमी, एमआई, मोटोरोला, ओप्पो, सैमसंग सबके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दिए। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम वन प्लस के बारे में बातें कर लेते हैं। तो वन प्लस के आपको 4 मोबाइल नेक्स्ट मंथ में मिल सकते हैं। इसके अंदर है वन प्लस 80 प्रो, वन प्लस 9, वन प्लस नोड N10 और वन प्लस नोड N100। ये 4 मोबाइल आपको मिल सकते हैं। इनमें से 2 जो मोबाइल हैं वो तो आपको नवंबर के महीने में ही मिल जाएंगे। बाकी जो 2 मोबाइल हैं वो आपको शायद मार्च या दिसंबर में जाकर मिले। तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हम वन प्लस 8T प्रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको बताइए कि वन प्लस 8T तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो अब 8T जो प्रो है वो अक्टूबर के लास्ट में ही लॉन्च हो सकता है, यानी कि 30 अक्टूबर को ये लॉन्च हो सकता है। लगभग इसकी जो डेट है वो 30 अक्टूबर कंफर्म है। तो ये लॉन्च हो सकता है, यानी कि नवंबर से एक दिन पहले ही शायद ये आपको मिल जाएगा। तो इस मोबाइल के अंदर आपको फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो ये एक नई डिस्प्ले आ रही है जो कि फ्लूइड में आ रही है। इससे पहले आपको एमोलेड या सुपर एमोलेड ही देखने को मिलते थे। तो चलिए हम देखेंगे कि आखिर ये फ्लूइड डिस्प्ले का जो मोबाइल है ये हमें कैसा देखने को मिलता है। इसके अलावा इस मोबाइल में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस का काफ़ी दमदार प्रोसेसर देखने को मिलेगा। 8 GB आपको रैम देखने को मिलेगी। 256 GB यहाँ पर आपको इस मोबाइल में स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा 64 मेगापिक्सल्स का आपको कैमरा मिलेगा। 4850 mAh की यहाँ पर आपको बैटरी देखने को मिलेगी। और इसका प्राइस भी कंफर्म हो चुका है। इसका प्राइस जो रहने वाला है वो होने वाला है 52,999 रुपये। तो चलिए इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वन प्लस 9 के बारे में। मुझे पता है आप सभी को वन प्लस 9 का काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आपको अगले महीने में देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको मार्च के महीने में देखने को मिल सकता है। मार्च 2021 में आपको ये देखने को मिल सकता है। और मैं बता दूं कि इस मोबाइल में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलेंगे और इस मोबाइल में 120 हर्ट्ज की आपको डिस्प्ले भी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको 4500 mAh की बैटरी मिलेगी जो कि 65 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ आएगी। तो ये अच्छी बात है, आपको जो फास्ट चार्जिंग है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिलने जा रही है। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो भी काफ़ी दमदार दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस का यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं आखिर कब तक ये लॉन्च होता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वन प्लस नोड N10 और वन प्लस नोड N100 के बारे में। तो ये दोनों ही मोबाइल आपको 26 अक्टूबर को 5:30 बजे मिल जाएंगे, क्योंकि इनकी जो लॉन्चिंग है वो 26 अक्टूबर को ही हो रही है। तो नवंबर से पहले ही आपको ये दोनों मोबाइल देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वन प्लस नोड N100 के बारे में तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको वन प्लस नोड N10 के बारे में बता देता हूँ। ये एक 5G मोबाइल होने वाला है और ये $400 के समथिंग आपको मिलेगा, यानी कि ये इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो 30,000 के समथिंग बनते हैं। तो इस प्राइस में ये आपको मिलने जा रहा है। और इस मोबाइल में आपको 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा मिलेगा, 6 GB की रैम मिलेगी, 128 GB यहाँ पर आपको स्टोरेज देखने को मिलेगी और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 690 का यहाँ पर आपको प्रोसेसर देखने को मिलेगा। तो चलिए जैसे ही ये मोबाइल आएंगे हम इनकी अनबॉक्सिंग भी आपके सामने करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं वीवो के बारे में। तो वीवो कुछ दिन पहले ही वीवो V20 मोबाइल लेके आया था। अब आपको नवंबर के लास्ट में वीवो V20 प्रो मोबाइल देखने को मिल सकता है। और इस बात की जानकारी वीवो के CEO जोराम चैन के द्वारा खुद ही दी गई है कि ये नवंबर के लास्ट में बिल्कुल कंफर्म लॉन्च होने जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि वीवो V20 प्रो जो मोबाइल है ये थाईलैंड के अंदर ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जहाँ पर इसका प्राइस है वो 35,300 रुपये के समथिंग रखा गया है। अब देखना ये है कि भारत में ये किस प्राइस के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो भारत के अंदर वीवो V20 है वह 24,990 रुपये में देखने को मिला था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वीवो V20 जो प्रो है वो 30,000 के समथिंग एक्सपेक्टेड मैं आपको बता रहा हूँ लॉन्च किया जा सकता है।
तो इस मोबाइल की जो खासियत है वो ये होने वाली है कि इसके अंदर आपको जो सेल्फी कैमरा है वो ड्यूल सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, और ये ड्यूल सेल्फी कैमरा आपको 44 और 8 मेगापिक्सल्स के साथ देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस मोबाइल में आपको 64 मेगापिक्सल्स का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेगा, और ये एक 5G मोबाइल होने जा रहा है। 8 GB की रैम होगी और 128 GB स्टोरेज भी इस मोबाइल में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं आखिर किस प्राइस में ये मोबाइल हमें देखने को मिलता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं Oppo A33 मोबाइल के बारे में। तो ये मोबाइल पिछले महीने ही थाईलैंड के अंदर लॉन्च हो चुका है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जल्दी ही इस महीने में ये भारत के अंदर भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन अभी तक ये कन्फर्म नहीं हुआ है। लेकिन इसका जो प्राइस है वो कन्फर्म हो चुका है। ये मोबाइल आपको 3 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ 11,990 रुपये में मिलेगा। इसके अलावा इस मोबाइल में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, और प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का यहाँ पर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और जो डिस्प्ले है वो आपको 90 हर्ट्ज की यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो ये ओप्पो का ये मोबाइल भी जल्दी ही आपको शायद हो सके तो नवंबर के महीने में मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं मोटोरोला के बारे में। तो ऐसा बताया जा रहा है कि मोटोरोला भी नवंबर के महीने में अपने 2 मोबाइल लॉन्च कर सकती है। हालांकि अभी तक मोटोरोला ने अपने इन दोनों मोबाइल का जो मॉडल है वो कंफर्म नहीं किया है, लेकिन हमें कुछ पता चला है कि शायद एक तो इनके अंदर हो सकता है मोटोरोला G9 पावर के नाम से, जिसमें आपको 6000 mAh की बिग बैटरी देखने को मिलेगी, और ये आपको 20 वोल्ट के फास्ट चार्जर के साथ मिल सकता है। और दूसरा जो मोबाइल है वो हो सकता है मोटोरोला E7 के नाम से। तो ये 2 मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन अभी से इन पर कोई भी कंफर्मेशन प्राप्त नहीं हुई है। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आखिर मोटोरोला कौन से मोबाइल नवंबर के महीने में लेकर आ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों आप शायद इंतज़ार कर रहे होंगे सैमसंग के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, सैमसंग भी नवंबर के महीने में अपने 2 मोबाइल लेकर आ सकता है, जिसमें से एक है सैमसंग गैलेक्सी M02 और दूसरा है सैमसंग गैलेक्सी S21। तो यहाँ पर फिलहाल इन दोनों मोबाइलों के बारे में इतनी ज़्यादा कन्फर्मेशन नहीं मिली है। हाँ, इनमें से एक मोबाइल है उसके बारे में शायद नवंबर के महीने में आपको मिल जाए, वो है सैमसंग गैलेक्सी M02। ये आपको मिल सकता है, और इसके बारे में ऐसा पता चला है कि ये एक बजट फ़ोन आपको मिल सकता है, जिसमें आपको 3 GB रैम मिल सकती है, और यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो आपको ओक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिलेगा, और ये मोबाइल 4 वेरिएंट में अवेलेबल हो सकता है। तो सैमसंग के बारे में तो फिलहाल इतनी ही जानकारी आई है, जैसे ही कुछ और जानकारी भी आएंगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको उनके बारे में बताएंगे। इसके बाद दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं MI के बारे में, क्योंकि अपकमिंग फ़ोन के बारे में बात कर रहे हैं तो MI भी पीछे नहीं रहने वाला है। हर महीने 1 या 2 मोबाइल ज़रूर MI लॉन्च कर देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं MI 10T और MI 10T Pro के बारे में। हालांकि ये दोनों ही मोबाइल 15 अक्टूबर को लॉन्च किए जा चुके हैं, लेकिन अभी से इनकी जो डिलीवरी है वो शुरू नहीं हुई है। अभी से ये सिर्फ प्री ऑर्डर के लिए ही अवेलेबल हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इनकी जो डिलीवरी है वो 3 नवंबर से शुरू होने जा रही है। तो ये आपके लिए खुशखबरी है, अगर आपने प्री ऑर्डर किया हुआ है तो 3 नवंबर से इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपने प्री ऑर्डर नहीं किया है तो आप प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये प्री ऑर्डर के लिए फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल भी है। तो यहाँ पर अधिकतर लोगों ने तो इस मोबाइल के बारे में जान लिया होगा कि इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन आ रही हैं, लेकिन जिन्हें नहीं मालूम है उन्हें बता दूं कि इसके अंदर जो मेन खासियत है वो इसका कैमरा आ रहा है, जो कि 108 मेगापिक्सल्स का कैमरा आ रहा है। इसके साथ साथ जो डिस्प्ले है वो भी आपको 144 हर्ट्ज के साथ मिल रही है। और अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो 865 का यहाँ पर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि काफ़ी दमदार प्रोसेसर है। और यहाँ पर जो Mi 10T है ये आपको 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज, 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। तो पहला जो है वो 35,999 रुपये में आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा जो है वो आपको 37,999 रुपये में देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम Mi 10T Pro की बात करें तो वो आपको 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 39,999 रुपये में देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों MI के एक और मोबाइल के बारे में आपको बता देता हूं, जो कि पिछले कई दिनों से अपकमिंग्स हो रहा है और अभी तक ये लॉन्च नहीं हुआ है। तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं Redmi K30 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, Redmi K30, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये किसी भी मॉडल में लॉन्च हो सकता है। इसके बारे में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है।
हो सकता है Redmi K30S के नाम से आए, हो सकता है Redmi K30 Ultra के नाम से आए, या फिर ये हो सकता है कि Redmi K30 Pro के नाम से आए। अब मैं आपको क्या बताऊं इसके बारे में तो हर महीने मैं आपको बता के परेशान हो चुका हूं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, हमें बताना तो पड़ेगा ये मोबाइल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे बताया जा रहा है कि ये जो मोबाइल है ये शायद नवंबर के महीने में आपको मिल सकता है, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो MI Note 10T अपना मोबाइल लॉन्च किया है इसी का ही ये रीब्रांड हो सकता है, और इस फ़ोन का बैक ग्लोसी फिनिश के साथ आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस मोबाइल में आपको 4900 mAh की बैटरी भी मिल सकती है, और यहाँ पर Qualcomm Snapdragon 865 का जो प्रोसेसर है वो भी यहाँ पर मिल सकता है। इसके अलावा 6GB रैम, 8GB रैम और 12GB रैम 3 वेरिएंट के अंदर ये अवेलेबल होगा। तो इसके प्राइस के बारे में तो अभी से कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं आखिर इस महीने आता है या अगले महीने आता है या फिर अगले साल आता है, इसका अभी से कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। इसके अलावा Redmi 10X के बारे में भी बताया जा रहा है, शायद ये भी आ जाए, आपको नवंबर के महीने में देखने को मिले, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं मिली। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं Realme के बारे में। आप भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि हमने Realme के बारे में आपको नहीं बताया है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि Realme जल्दी ही नवंबर के महीने में अपने 2 मोबाइल लॉन्च कर सकती है। वैसे मैं कहूँ लॉन्च नहीं कर सकती है, भारत के अंदर ये अवेलेबल हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो लॉन्चिंग है वो ऑलरेडी चाइना के अंदर 1 सितंबर को हो चुकी है। तो यहाँ पे चाइना के अंदर इन दोनों ही मोबाइल का जो प्राइस है वो 18,000 के कुछ समथिंग रखा गया है, और भारत के अंदर इनका जो प्राइस है वो शायद हो सकता है, ये 2 मोबाइल हैं Realme X7 और Realme X7 Pro। तो भारत के अंदर Realme X7 का जो प्राइस है वो शायद 21,000 के समथिंग हो सकता है, और Realme X7 Pro है उसका प्राइस 23,000 के समथिंग कुछ हो सकता है। तो ये जो दोनों मोबाइल हैं दोनों ही आपको नवंबर के महीने में देखने को मिल सकते हैं, और इन दोनों मोबाइलों के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलेगा, 6GB रैम और 128GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। इसके अलावा बैटरी है वो आपको 4500 mAh की देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में तो आप सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लॉन्च हो चुका है। तो ये थे दोस्तों नवंबर के महीने में मिलने वाले अपकमिंग्स मोबाइल। तो दोस्तों आप हमें एक बात ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा मोबाइल है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।